हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो SC/ST के बारे में जजमेंट आया है फॉर सब क्लासिफिकेशन, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है जो प्रेजेंट OBC और SC/ST लीडरशिप है वो अपने को बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा। हालांकि इससे पहले भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडिशन होगा। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वही मामला है ये SC/ST का जो जजमेंट आया है। चूँकि ये देखा गया है कि SC/ST हो या OBC हो, इसके अंदर सैकड़ों कास्ट हैं, SC/ST में भी और OBC में भी। लेकिन चूंकि एक जनरल टर्म दे दिया SC, तो इसकी एक कंबाइंड या जॉइंट या यूनाइटेड लीडरशिप डेवलप हुई। और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, जाने में या अनजाने में, कि एक ख़ास सेक्शन ने तो उस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उस रिजर्वेशन या जो गवर्नमेंट की स्कीम से उससे वंचित रहा। तो अगर इस तरह उसी तरह से क्रीमी का मामला है, तो अगर जजमेंट के ऊपर आए तो जहाँ तक उस तबके के यानी SC/ST के बॉटम पे जो लोग हैं, जो वंचित हैं, उनके फ़ायदे की सोचें, उनकी जस्टिस मिलने की सोचें, तो ये वर्गीकरण बिल्कुल क्लासिफिकेशन जो जजमेंट है ये इट शुड बी वेलकम। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे भी मामला हैं। नंबर एक, जब आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट सेक्शंस में, 3 या 4 में बांटेंगे, तो नीचे लोग इतने क्वालिफाइड या पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे, लिहाजा वो सीट्स खाली रह जाएंगी। और इससे एक तरह से ये समझिए कि जो 20 या 22% रिजर्वेशन और 27% है, उसका मुश्किल से 10% तो जाएगा और बाकी बचेगा वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस तरह से ये कहना कि ये रिजर्वेशन को छीनने का तरीका वो भी किसी हद तक सही है। वही बात क्रीमी लेयर की आती है। हालांकि मैं खुद इस व्यू का हूँ कि जो लोग बहुत तरक्की कर गए SC/ST से या OBC से बहुत ऊपर आ गए, IAS हैं, IPS है, प्रोफेसर हैं, जजेज हैं, उनके बच्चों को क्यों? लेकिन वहाँ फिर वही आता है कि वो बच्चे तो कंपटीशन के थ्रू आएंगे और उसके बाद रिजर्वेशन कोटा से उन्हें जॉब मिल जाता है। लेकिन क्लासिफिकेशन के बाद ये होगा, अगर वो तो आएंगे नहीं, चूँकि आप एक्सक्लूड कर देंगे और नीचे के बच्चे वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो अगेन उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये होगा कि रिजर्वेशन की जो सीट्स है उसके अगेंस्ट अपॉइंटमेंट बहुत कम हो जाएंगे। तो ये तो नो डाउट एक नेगेटिव पहलू है। और पॉजिटिव ये है कि नीचे तक भी इसके थ्रू पहुंचने की कोशिश की जा सकती है। अगर सीरियसली चाहे तो करी भी जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैं पहले भी कहा, कि जो भी नेशनल पार्टीज़ हैं, बड़ी पार्टीज़ हैं, वो नहीं चाहती कि रीजनल पार्टीज़ या स्टेट वाइज जो पार्टीज़ हैं या जो डिफरेंट कास्ट के बेस पर OBC लीडरशिप है या SC/ST लीडरशिप है, वो चाहती है या ख़त्म हो जाए। इसमें दो राय नहीं। भले ही वो मजबूरन ये बात ना कह पाए, लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल पार्टी है, या BJP हो, दोनों नहीं चाहेंगी कि रीजनल पार्टीज आगे बढ़ें।
तो अगर ये सब क्लासिफिकेशन होता है तो सर्टेनली जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग लीडरशिप है ओबीसी की भी, चूँकि ओबीसी का नंबर भी आएगा, अगर यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाता है एससी में तो उसने एक नंबर ओबीसी का आएगा। और यही वजह है कि ओबीसी भी खड़ी हो गई है इसमें, इसे अपोज करने के लिए, जो एससी का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और दलित समाज और एससी तो है ही है। और बड़े मज़े की बात है इस मसले पर, मायावती जी जो एक एससी की लीडर मानी जाती हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी जो ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक साथ आते नज़र आते हैं। चूँकि जाहिर है दोनों की लीडरशिप को ख़तरा है, तो ये दो चीज़ें हैं। तो लिहाजा ये टॉपिक, ये चीज़ इतनी आसान नहीं जिससे बहुत आसानी से हम ये कह सकें कि ये साइड अच्छी है या ये नहीं है। लिहाजा इसमें ज़रूरी है कि सभी लोग बैठें, इसे डेलिब्रेट करें, उसके बाद पार्लियामेंट में कोई इस तरह का मसौदा लाएं जो सबके इंटरेस्ट में हो। तो बहुत जल्दी में कोई ये स्टेप ना लें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उसे नल एंड वॉइड करने के लिए आप पार्लियामेंट में लाइए ज़रूर, लेकिन आपस में पहले SC/ST के लोग भी, जितने भी उसमें कंसर्न पार्टीज हैं, जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी मीटिंग हो, एक वाया मीडिया अच्छा निकलना चाहिए, जिससे उनकी लीडरशिप भी एस्टेब्लिश्ड रहे और नीचे जो वंचित समाज है उन सेक्शंस में, उन तक भी इस रिजर्वेशन का या गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा पहुँचे। तो यही मुझे कहना था इस बारे में। थैंक यू वेरी मच।